हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रज़ी जाफ़री और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो उस वीडियो का अगला पार्ट है जो मैं पिछले बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मैंने आपको याद होगा एक वीडियो अभी शेयर किया था, हाउ टू अप्रोच पीपल, है ना। मतलब आप नए लोगों को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, नए लोगों को प्लान के लिए तैयार कैसे कर सकते हैं, नए लोगों को आप किस तरह से मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो लगाया था और ये जो वीडियो था ये पहला पार्ट था कि किस तरह से आप लोगों को क्योंकि पहला अटेम्प्ट जो आपका है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो वही है कि जहां आप लोगों को मीटिंग के लिए या प्लान दिखाने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए अप्रोच करते हैं। जब आप उसको अपॉइंटमेंट बुक कर, आपने उस बंदे से अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, शो द प्लान। आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट, चाहे आप प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं या प्लान का प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं उसके लिए पहले अप्रोच करना पड़ता है। आपने अप्रोच कर लिया, अब आप 3 तरीके से लोगों को इन्वाइट करते हैं प्लान के लिए या अपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए। या तो आप उससे 1-to-1 या 1-on-1 मुलाकात करने जा रहे हैं, या उसको होम मीटिंग के लिए इनवाइट किया है आपने, या तीसरा तरीका है आप ओपन मीटिंग में उसको इनवाइट किया है आपने प्लान के लिए। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से इनवाइट करना है, किस तरह से अप्रोच करना है। मैं अब यहाँ पर बात करना हूँ, एक बार वो बंदे से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है, उस बंदे को मीटिंग के लिए आप इन्वाइट कर चुके हो, अब आपको प्लान शो करना है। तो प्लान या प्रोडक्ट जो भी आप शो कर रहे हैं, 2 तरीके से, या तो उस प्लान को या प्रोडक्ट को आप खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, या सेकंड तरीका है कि आपका अपलाइन को आपने अप्रोच किया, आपका अपलाइन आकर उस प्लान को प्रेजेंट करने वाला है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि चाहे आप प्लान दिखाएं या अपलाइन प्लान दिखाएं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन। अभी तक तो आपने उससे फ़ोन पर बात किया है, अब आप उसके पास पर्सनली जाकर मिलने वाले हो, और पर्सनली जाकर मिलने वाले हो तो, या अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 1-on-1 के लिए मिलने जा रहे हो, उसके घर पर आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है, आपने बात कर ली कि सर मैं कल शाम को आऊँ या परसों सुबह। आप जब भी अपॉइंटमेंट बुक करें तो हमेशा 2 ऑप्शन ज़रूर दें। कभी आप इस तरह से अप्रोच ना करें कि साहब मैं कल आ जाऊँ क्या आपके पास, वो बोल देगा मत आइए, तो फिर क्या हुआ, आप गलत साबित हो गए। आपके पास, सर आपके पास टाइम है क्या, मैं कल आपके पास आ जाऊँ, बिल्कुल गलत अप्रोच होगी। आप उससे बात करें कल शाम का टाइम सही रहेगा या परसों सुबह का, जो भी 2 ऑप्शन दीजिए, हमेशा 2 यस वाले ऑप्शन दीजिए। कभी आप उसको ये मत बोलिए कल शाम को आ जाऊं सर, शाम को टाइम है क्या आपके पास, कभी भी वो फ्री भी होगा बोलेगा नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप इस तरह से अप्रोच करके उसके पास इंटर करते हैं कि कल शाम का टाइम, या तो बोलेगा परसों सुबह ठीक रहेगा, तो सर 10 बजे का टाइम ठीक रहेगा या 12 बजे आऊँ। इस तरह से आप एक बार वहाँ पहुँच गए उसके पास। अब जब आप उसके पास में अपने प्रेजेंटेशन के लिए पहुँचते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत है आपका फर्स्ट लुक। आप किस तरह से दिखते हो, सामने वाला किस कैलिबर का बंदा है, उसके हिसाब से आपका लुक होना चाहिए। अगर आप एक छोटे से गांव में प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट एक बढ़िया सा प्रेस किया हुआ पैंट शर्ट होना चाहिए, आपका फॉर्मल पैंट शर्ट होना चाहिए शूज़ के साथ, है ना। शूज़ होना, चप्पल पहन के नहीं चले जाना है। अगर आप किसी अच्छे ऑफिसर के पास जा रहे हो प्रेजेंटेशन करने के लिए तो आपका एटलीस्ट टाई होना चाहिए। ब्लेजर हो तो मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन आपका एटलीस्ट टाई होना चाहिए, उससे एक स्टेप ऊपर होना चाहिए, है ना। आपका बढ़िया सा शेव किया हुआ होना चाहिए, बढ़िया सा हेयर कट किया हुआ होना चाहिए, शूज़ बढ़िया से पॉलिश किए हुए होने, साफ़ सुथरे शूज़ होने चाहिए। मतलब जो पहला लुक है जिसको देखकर वो बंदा, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लुक में वो आपको 50% एक्सेप्ट करता है या 50% रिजेक्ट कर देता है। तो आप याद रखिएगा कि जब आप उसके पास इंटर करते हैं, जब आप उसके पास जाते हैं, तो आपका फर्स्ट लुक आपका बहुत ज़रूरी है। और आप जाके उस तरह से हैंडशेक करते हैं और उसके बाद में आप उसके साथ बैठते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप अगर अपने अपलाइन को लेकर जा रहे हैं उसके पास में, तो आपका जो अपॉइंटमेंट आपने बुक किया है, वो अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम आपने अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करके लेकर जाना है। जैसे सपोज कीजिए मुझे प्रद्युमन जी का एडिफिकेशन करके जाना, मेरे अपलाइन प्रद्युमन है मान लीजिए, मुझे उनका एडिफिकेशन, मैं एक मान लीजिए एक शर्मा साहब से मिलने जा रहा हूँ,
तो मैं शर्मा साहब के सामने उनसे बात करूँगा कि सर कल शाम का टाइम सही रहेगा, या मैंने सारा अप्रोच कर चुका हूँ पहले, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने उससे अपॉइंटमेंट बुक लिया, कल शाम ठीक टाइम ठीक रहेगा या परसों सुबह सर। उन्होंने बोला कि सर परसों सुबह का 10 बजे का टाइम ठीक रहेगा। ओके, तो सर मेरे साथ में मेरे जो सीनियर हैं जिनसे मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ उनको भी लेकर, उनसे मैंने परसों आपके लिए स्पेशल टाइम लिया है, और वो परसों स्पेशल टाइम आपके लिए लिया है उनके पास, और मैं उनको भी लेकर साथ में आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी उनसे ही सीख रहा हूँ और वो मेरे गुरु हैं इस फील्ड में सर, तो मैं उनको भी लेकर साथ में आ रहा हूँ। तो मैंने उनको एक एडिफिकेशन, ओवर एडिफिकेशन नहीं, एक सिंपल एडिफिकेशन करना है। और उस बंदे के बारे में मैं अपने अपलाइन को भी बता दूंगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह का बंदा है, उसका कैलिबर क्या है, उसका इनकम क्या है, उसके बारे में सारी चीज़ मैं पहले अपलाइन को बता चुका हूँ, राइट। अब मैं उनको लेकर अगर उसके पास जाता हूँ, टाइम पर पहुँचाओ। याद रखना, अगर मैंने 10 बजे का टाइम दिया है तो 10 बजने में 2-3 मिनट या 5 मिनट पहले ही मुझे वहाँ पहुँचना है, भले ही वो बंदा अवेलेबल हो या नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहीं से आपका खेल शुरू होता है। तो आपने क्या करना है, उसको लेकर वहाँ पर आप पहुँच गए, और जब आप उससे मिलते हो, सर ये प्रद्युमन जी हैं, मैं बोलूँगा ये सर ये प्रद्युमन जी हैं जिनके बारे में आपको मैं बोल रहा था, यही मेरे मेंटर हैं, यही मेरे गुरु हैं जिनसे मैं आज सब कुछ सीख रहा हूँ, और मेरी खुशकिस्मती थी आज इनका टाइम मुझे मिल पाया। और सर ये शर्मा साहब हैं, प्रद्युमन सर ये शर्मा साहब हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। और शर्मा साहब और ये एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाइए सबसे पहले, और उसके बाद में प्लान प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जो भी आपके अपलाइन है वो शुरू करते हैं, है ना। नए लोग गलत बड़बड़ क्या कर देते हैं, बस सीधे जाके बिठा दिया है, सर ये प्रद्युमन जी है, सर ये फलाना है ढमका। एक एडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडिफिकेशन, ताकि वो उसको सीरियसली ले, उसको सीरियसली सुन पाए। और जब भी आपके अपलाइन प्लान दिखा रहे हो या आप प्लान दिखा रहे हो, सबसे पहला जो आपको काम करना है उसको नहीं बोलना है, आपको पहला जो काम करना है वो ये है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ उसके सामने करना, उसी के सामने। सर 1 मिनट मैं स्विच ऑफ कर लूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। स्विच ऑफ कीजिएगा ताकि उसको भी समझ में आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्विच ऑफ उसके सामने करें। गड़बड़ कहाँ शुरू होती है, जब आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है और आपका फ़ोन आया और आप फ़ोन लेके बाहर चले गए। जैसे ही आप ये गलती करते हैं, आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है, वो आपका बंदा बैठा हुआ प्लान देख रहा है और आप फ़ोन उठाकर बाहर चले गए, यहाँ पर आपने अपना खेल ख़त्म कर दिया, आपको पता भी नहीं है। क्योंकि वो जो बंदा प्लान देख रहा है उसको ये समझ में आ रहा है इस प्लान की इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट प्लान चीज़ नहीं है, ये इसने मुझे फंसा के खुद फ़ोन पर बात कर रहा है। उसके लिए वहाँ पर क्लिक हो जाएगा उस बंदे को कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस प्लान का। इसीलिए उसके सामने बंद कीजिए ताकि उसको समझ में आ जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो अपनी कॉपी, अपना नोट पैड लेकर, जब भी आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है या प्रोडक्ट दिखा रहा है, आप नोट्स बनाइए। भले ही आपको सब रटा हुआ है, सब पता है, लेकिन उस टाइम आपको नोट्स बनाने हैं ताकि जो गेस्ट है आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उसको ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बंदा नोट्स बना रहा है, सीरियसली ले रहा है। और आपको सीरियसली अपने क्लाइंट का मुंह नहीं देखना है, अपने जो गेस्ट है उसका मुंह नहीं देखना है कि उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। आपका ध्यान उस पर चला, अच्छा हंस रहा है, बोल रहा है, उसके सामने आपको जब भी आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो आपको अपने अपलाइन के तरफ देख के जी में सर हिलाना है और नोट्स बनाना है, ताकि उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि ये भी बंदा सीख रहा है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, आपका ड्रेस कोड से शुरू होकर आपके नोट्स बनाने तक। और ये जब पूरा प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा है, पूरा साइलेंट होकर सुनना है आपने, राइट। और यही चीज़ आगे जाके आपके गेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है जब आपको। और सेम चीज़ होती है जब आप खुद प्लान दिखा रहे हैं, तो सेम काम आप स्विच ऑफ करेंगे मोबाइल, और मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद में आपको कस्टमर से या अपने क्लाइंट से या अपने प्रोस्पेक्ट से आंख में आंख डालकर बात करनी है। जब भी आपका आई कांटेक्ट सही होता है तो वो आई कांटेक्ट से मैसेज जाता है आप सच बोलो। जो भी बंदा सच बोलता है ना, वो हमेशा नज़रें मिलाकर बात करता है, और जो झूठ बोलता है वो नज़रें झुकाकर बात करता है। तो जब भी आप प्लान दिखा रहे हैं, गलत दिखा दे कोई बात नहीं, हमसे भी गलती, मैं भी 50 बार गलत प्लान दिखाता हूँ,
और लेकिन उस प्लान में लोग स्पॉन्सर होते हैं, क्योंकि जिस बंदे को आप प्लान दिखा रहे हो उससे तो ज़्यादा आपको मालूम है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना गलत प्लान दिखा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ में प्लान दिखा रहे हो। वो आपका कॉन्फिडेंस, दुनिया का दिग्गज से दिग्गज आदमी को बैठा दोगे, कोई भी प्लान को वो पहली बार में नहीं समझ में आता। इसलिए आप पहली बार में सब कुछ समझाने की गलती ना करें, आप सही समझाने की काम करें। आप परफेक्ट नहीं हो लेकिन कॉन्फिडेंट हो। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है प्लान में। हमेशा मैं बार बार बोलता हूं कि आप, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा तब प्लान दिखाने जाऊंगा। ये गलती ना करें, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और जितना शॉर्ट हो सकता है, जितना शॉर्ट हो सकता है, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आपका प्लान आधा घंटा पौन घंटे से ज़्यादा का प्लान नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रेजेंटेशन। शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि उसको एक क्यूरियोसिटी पे अप्रोच, इसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, एक क्यूरियोसिटी बनी रहे उसको, और ब्रोशर या कुछ देकर ही जाएं। जब भी आप प्लान खत्म करें, या तो उसको हैंड टू हैंड क्लोज करें या फिर फॉलोअप के लिए बाकी काम छोड़ दें। आप देखिए इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है, राइट। इसके बाद में 24 आवर्स के अंदर उसका फॉलोअप करें। अगर हैंड टू हैंड क्लोजिंग होता है तो ठीक है, अदरवाइज 24 आवर्स के अंदर उसका फॉलोअप करके उसका क्लोजिंग करना है आपको, राइट। क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। बट कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको बताया है प्लान दिखाते टाइम, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब होम मीटिंग कर रहे हैं, ये तो 1-on-1 की बात है, जब हम होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग में ध्यान रखें, जब आपके गेस्ट आते हैं, आप या आपका अपलाइन कोई भी प्लान दिखा रहा है, सेम प्रोसीजर, मोबाइल स्विच ऑफ करना है, नोट्स बनाना है, आई कांटेक्ट बराबर रखना है। और होम मीटिंग में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, जिस जगह से एंट्री डोर है उसके अपोजिट में बोर्ड होना चाहिए, अपोजिट में आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि जो लोग आने जाने वाले लोगों का ध्यान, कभी कभी हम दरवाजे की तरफ प्रेजेंटेशन रख रहे हैं और सबका ध्यान भी वहीं है, तो जो भी आ रहे जा रहे हैं लोगों का कंसंट्रेशन बार बार टूटेगा और प्लान पर फोकस नहीं हो पाएगा। हमेशा अपोजिट साइड में प्रेजेंटेशन हो। दूसरा, चाय पानी बीच में सर्व ना हो, या तो पहले हो या बाद में। कोशिश कीजिएगा बाद में, शुरू में पानी हो गया, बाद में चाय, मीटिंग के बाद या प्रेजेंटेशन के बाद में आपका चाय पानी हो, ताकि उस चाय के दौरान हम डिस्कशन कर सकें, सबके क्वेश्चन आंसर सेशन हो सके हमारा। और साथ में फैमिली मेंबर्स को पहले से बता दिया जाए कि साहब यहाँ प्रेजेंटेशन है, बीच में बार बार डिस्टर्ब ना हो। ये सारी चीज़ों की सिचुएशन हम पहले से तैयार करें, वही अगेन आधे पौन घंटे 1 घंटे के अंदर सब कुछ निपट जाना चाहिए। और ओपन मीटिंग एक होती है, ओपन मीटिंग में अगेन सेम प्रोसीजर जो होम मीटिंग में हमने फॉलो किया, ये सारा का सारा आपका प्रोसीजर सेम ही होता है तीनों कंडीशंस में, राइट। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका रेशो बढ़ेगा, स्पॉन्सरिंग का रेशो तेज़ होगा, बढ़ेगा, और आपके कन्वर्जन रेट आपका डेफिनेटली बढ़ेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।